Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Vida, your educator. Okay, and macroeconomics में national income measurement of national income में हमने तीनों methods कर लिए हैं, and very proudly I can say here we have completed all the illustration, that is till example number 70. Now only few unsolved numericals are left. Okay, तो मैंने आपके साथ बहुत 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 क्वेश्चंस करे हैं. ओके, मोर देन 100. ओके ओके, सबके मैंने सॉल्व अनसॉल्व सब आपके साथ जो है आपको समझाए हैं, सब साथ में करे हैं हमने मिलके. और आपके पास सबका स्क्रीनशॉट भी क्वेश्चंस का है. प्लीज डू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस लाइक दिस. ओके, एंड want more solved numericals like this, hit the subscribe button and keep learning with me. Okay, so now this is the question, this is the last questions of illustrations of measurement of national income. इसके बाद कुछ आपके बचेंगे, हार्डली आई थिंक 15 या 20 क्वेश्चंस अभी और हैं जो अनसॉल्व्ड हैं. ओके, तो मैं उनका भी आपसे नेक्स्ट वीडियो में वो भी सॉल्व कराऊंगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट हियर. हियर दे आर सेइंग व्हाट कैलकुलेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश कर लूंगी. ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वी नो. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है आपका? ये कंपोनेंट है आपका सीओई, मतलब. ठीक है ना, तो सीओई मुझे फाइंड आउट करना है. दिस इज सीओई. जब सीओई मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे पता है मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा. एन डी पी एट एफ सी, यानी कि ये है इनकम मेथड. ओके, तो इनकम मेथड का फर्स्ट यही आपका होता है स्टेप. ओके, तो फर्स्टली वी नीड टू फाइंड आउट एनडीपी एट एफ सी. एनडीपी एट एफ सी का फॉर्मूला क्या है? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम. तो मुझे फाइंड आउट ये करना है, राइट. तो मैं क्या करूँ, जिसकी वैल्यूज गिवन है मैं उनको पहले प्लेस कर देती हूँ. तो रेंट आपका है 25, देखो रेंट गिवन है. देन इंटरेस्ट आपका कितना गिवन है? 45. अब यहाँ पे प्रॉफिट्स जो है आपका कह सकते हैं प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स प्लस आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, पीएनसी. तो 20 प्लस 5 इक्वल्स टू 25. ये है वर्किंग आपकी. ओके, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रही हूँ, बहुत छोटा सा सम है. सो 25 भी हमने ऐड कर दिया. नाउ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमको मतलब कैलकुलेट ही करना है, तो हमको एज इट इज लिख देंगे. प्लस मिक्स्ड इनकम इज नॉट गिवन. ओके, तो मिक्स्ड इनकम में हम कुछ नहीं लिखेंगे, जीरो कर देंगे. ओके, नाउ वी विल जस्ट ऐड ऑल दीज थिंग्स. वी विल गेट 95 प्लस ई. ये अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. नाउ सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? हमें ये देखिए एग्रीगेट गिवन होता है हमेशा जब हमें एक कंपोनेंट फाइंड आउट करना होता है. तो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट एनडीपी एट एफ सी. मेरे पास है लेकिन इनकम्प्लीट है, तो मुझे यही फाइंड आउट करना है ना. प्लस ई, कि एनडीपी एट एफ सी में जो भी हमें ये फिगर मिला है उसमें हमें ई ऐड करेंगे. देन वी विल गेट एनडीपी एट एफ सी. ओके, इक्वल्स टू ये जो मुझे एग्रीगेट गिवन है वो मैं लिख दूंगी जीडीपी एट एमपी. नाउ विद द हेल्प ऑफ एरोज प्लीज जस्ट डू दिस. ग्रॉस से जब हम नेट पे जाते हैं तो क्या होगा? माइनस डेप्रिसिएशन. जिसकी वैल्यू गिवन है वो सब पता है. डीपी डीपी इज सेम. मार्केट से जब हम फैक्टर पे जाते हैं, मार्केट प्राइस है फैक्टर कॉस्ट पे, तो माइनस करते हैं एनआईटी. ना हियर यू कैन आल्सो फाइंड आउट एनआईटी कितना है. तो एनआईटी में खाली आपका जीएसटी है. ओके, जी एस एंड टी. सो व्हाट वी विल डू, यानी कि आईटी में शॉर्ट में लिखती हूँ, आपको हमेशा पूरा लिखना है. सब्सिडीज. ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके गिवन है, वो कितना गिवन है? 10. 10 माइनस 0 इक्वल्स टू 10. ये आपका वर्किंग है. ओके, so please put the values of NDP at FC, that is 95 plus E equals to GDP at MP. कितना given है? देखो यहाँ पे 200 given है. 200 minus depreciation, always see consumption of fixed capital, that is 50 minus NIT मैंने ये कैलकुलेट करके रखा है 10. So here again 95 plus E. 200 minus 50 minus 10, it will give you 140. So E कितना हो जाएगा? That is
आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 140 माइनस 95 इक्वल्स टू रुपीज, रुपीज हमेशा लिखते हैं, क्या आंसर आपका आया 45, और ये क्या है करोड़, इज योर आंसर। शो द वर्किंग ऑल्सो, राइट। और इसी तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टेप वाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉफिट्स ये है और ये प्रॉफिट है, आप इसको ऐड कर देंगे, मैंने यहाँ पे शो कर दिया ऑलरेडी। ओके, आई होप you understood the method how we are going to stepwise calculate each and everything. First you need to calculate, अगर इनकम मेथड है तो एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करोगे, सबसे पहला यही स्टेप होता है, राइट। अगर आपका एक्सपेंडिचर मेथड है देन यू विल कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, एंड अगेन व्हेन इट इज अ वैल्यू एडेड मेथड तो जीवीए एट एमपी कर सकते हैं या जीडीपी एट एमपी करेंगे, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट सिर्फ आपका इनकम मेथड में आएगा, और मैंने आपको इसके बता दिए, ट्रिक है ये, राइट एम, ओके। एंड एक्सपेंडिचर मेथड का मैंने आपको बोला था पी प्लस एन, पीएनजी याद रखना, ये डेंजरस जी है, हमेशा ज्यादातर यही कैलकुलेट करने को मिलता है, ओके। एंड जीवी एट एमपी या जीडीपी एट एमपी जो आपका आता है वैल्यूएटेड मेथड से, उसमें खाली आपका ये जो है इसमें निकल आएगा इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ओके। सेल्स वगैरह चीजें बाद में आती है, वो सब आपको इसी तरह बस कैलकुलेट करना है, ओके। तो I hope you like the videos. Please share it with your friends so that उनको भी कोई problem ना हो. Okay, subscribe and turn on the bell icon so you never miss the next numerical. Because in the next video we are going to solve the unsolved practicals that has been given in the book, that is Sandeep Garg, class 12, measurement of national income. Afterwards, we will find out some more questions, okay, like this, जो और अभी बुक में रिलेटेड आपके गिवन है वो भी हम देखेंगे, और उसके बाद मोस्ट प्रोबब्ली आई टेक द टॉपिक बजट, ओके। बजट स्टार्ट करेंगे तो बजट में भी न्यूमेरिकल्स हैं, ओके। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्कोर वेल, ओके। थैंक यू।